सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग लाइट के बारे में। तो आज फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं लाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लाइट क्या होती है। ठीक है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही तो होती है लाइट। ठीक है, which create sensation of seeing the object, है ना। ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं, लाइट के कारण ही तो देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो लाइट के कारण ही तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इट इज़ अ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, अच्छा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारे वेव्स होते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग सबको देख नहीं ना पाते हैं। हम लोग कुछ सिर्फ क्या विजिबल रेंज ऑफ लाइट को हम लोग देख पाते हैं। विजिबल रेंज ऑफ लाइट ये कितना होती है? 400 नैनोमीटर से लेके, ठीक है, अगर जिसका वेवलेंथ, ठीक है, याद रखना, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ लाइट को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। बाकी कोई भी लाइट हमको नहीं दिखती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो लाइट तो है ही। तो विजिबल रेंज लाइट का यही होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या हम लोग लिखेंगे इसके बारे में? द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, इस कितना कितना होती है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये सारे क्या है? लाइट्स के बारे में। अच्छा, लाइट किसी से मिलकर बनी होती है? लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है। फोटोन का मतलब क्या होता है? चार्जेस होते हैं ना। चार्ज कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इसको मिटा दें। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब देखना जरा क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate perpendicular to each other, perpendicular to what? each other। एक दूसरे से कैसे ऑसिलेट करती है? परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि लाइट, देखो लाइट किसी से मिलकर बना हुआ। लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। और दोनों क्या होता है? ऑसिलेट करते रहता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहता है परपेंडिकुलरली। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे मान लो, ठीक है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक और ग्राफ इधर बना लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। जेड एक्सिस है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इसके जस्ट इस तरह से क्या होगा? परपेंडिकुलरली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी से तो मिलकर लाइट बनी है। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते रहते हैं। मतलब ये उधर ऑसिलेट करेगा तो इधर से इस तरह से ऑसिलेट करता है। और आगे की तरह क्या होता है? इस तरह से वेव आगे की तरह मूव करते रहता है। ठीक है, तो लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, दिस इज द समवॉट अबाउट लाइट। ओके, अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक सरफेस ले लो, XY सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, XY क्या है? एक स्मूथ सरफेस है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे आया। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो और जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे भाग गया।
ठीक है, बैक चल गया अपने मीडियम, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में क्या हो गया, बैक बाउंसिंग बैक बैक हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, द बाउंसिंग व्हाट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द इंसिडेंट लाइट in the same medium after reflection with the what, स्मूथ सरफेस से, ठीक है ना, टक्कर होने के बाद क्या होता है, अपने मीडियम में, जिस मीडियम से है उसी मीडियम में क्या हो गया, चला गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बताओ, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में किसी सरफेस से क्या हो गया, टक्कर मार के ऊपर भाग गया, उसी मीडियम में चला गया, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, लाइट। ओके, गेटिंग, ओके। अब थोड़ा जरा इसको मिटा देते हैं, इसको हो गया। अच्छा, चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मिटा दे, पहले मिटा देते हैं, मिटा दिए, ठीक है। अब लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसको, क्या होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी, उतना ही एंगल पे नॉर्मल के साथ क्या होगा, फरार हो जाएगी, भाग जाएगी, उसी को बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ, फर्स्ट लॉज में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट लॉ पे लिखोगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिख रहा है जी, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ व्हाट बताओ, रिफ्लेक्शन। समझे नहीं समझे, तो फर्स्ट लॉ हो गया, मतलब एंगल आई बराबर क्या लिखेंगे, एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ हो गया। समझ गए, नहीं समझ पाया कि नहीं समझ पाया। सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ लिखेंगे द इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड what, and reflected ray all lie in the same plane, what, same plane, सब के सब एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही प्लेन का मतलब क्या होगा, मतलब जैसे देखो इंसिडेंट रे को ऊपर से आया तो फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा, मतलब जो प्लेन में है, जैसे इस प्लेन में है, इस प्लेन में रिफ्लेक्ट हो गया, इसी प्लेन में आया, ऐसे नहीं कि इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करके ऐसे भाग जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आया तो फिर इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा। तो यही बोलता है कि इंसिडेंट रे ई हो गया, नॉर्मल रे ई हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे ई हो गया, सब क्या होता है, एक ही प्लेन में आता है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। मिटा दे जी, ओके। इस तार को, मोबाइल इसको हटा कर दो, ये थोड़ा सा थी हो जा रही है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन when object is placed, ठीक है, सॉरी इस तरह से लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन है, लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स, ठीक है,
अगर दो पैरेलल मिरर्स है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। मान लेते हैं दो मिरर्स है, पैरेलल मिरर्स है, ठीक है, प्लेन मिरर है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर कैसे होता है ना। मिरर है और दोनों को पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, आपको भाई देख लिया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मान लो रे ऑफ लाइट हुआ, गया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया, फिर इस तरह से गया, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा यहाँ पर, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से क्या होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से पीछे रे ऑफ लाइट निकलते हुए नजर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से पीछे रे ऑफ लाइट, यहाँ से देखो, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो पीछे ऐसे प्रतीत होगा कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट आके मिल रहा है, तो एक इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रतीत होगा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आके मिल रहा है, तो एक इमेज यहाँ बनेगा। इस तरह से इसका है तो इस तरह है, ठीक है। तो इसका लगेगा कि यहाँ पे बन रहा है, फिर इसका लगेगा यहाँ पे इमेज बन रहा है। इस तरह से बहुत सारा नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि अगर दो पैरेलल इमेज, ठीक है, दो पैरेलल मिरर है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई उसके बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो, इमेज बनता है, ठीक है। व्हेन अगर दो पैरेलल, ठीक है, दो पैरेलल क्या हो, मिरर हो, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनती है ना वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट होता है भाई। नंबर ऑफ इमेज जो बनता है इनफाइनाइट होता है पैरेलल मिरर में, जब कोई दो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, हो गया, हो गया, इसको मिटाए, मिटा देते हैं। समझ आया आपको, समझ आया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर रखा गया हो तो कैसे इमेज बनेगा, कितना इमेज, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, अगर दो मिरर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ इमेज फाउंड बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, बिटवीन टू मिरर्स व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। जब आपस में एक दूसरे से कैसा हो, परपेंडिकुलर हो टू ईच अदर, तो उस समय कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे एक इसका इमेज बन रहा होगा, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, और एक इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो ये I1 होगा, दिस इज़ I2 और दिस इज़ I3, ठीक है। आप याद रखो रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे बनेगा, और इससे ई वाले मिरर से इस तरह से भी रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखो याद रखना है कि नंबर ऑफ इमेज बनता है ना जब दो मिरर्स आपस में पैरेलल हो तो 3 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 3, कितना होता है, 3। जब दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनती है, 3 बनती है, ठीक है। इसको याद रखो आप। आई होप की चीज़ें खत्म हो रही है, मिटा दे इसको जल्दी, ठीक है, मिटा देते हैं। अच्छा, आप देखते हैं, इसको मिटा दे। एक और चीज़, हाँ, इसको और क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड when two mirror is inclined at एंगल थीटा, ठीक है। अगर दो मिरर है, ठीक है, दो मिरर्स है, ठीक है, दो मिरर्स है, दोनों का बीच का एंगल मान लो थीटा है, ओके। तो जो नंबर ऑफ इमेज दोनों का बनती है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी CBSE में पता नहीं है कि नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज जो बनता है वो कितना है, याद रखना है। नंबर ऑफ इमेज जो बनती है वो 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा करेंगे, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज बनता है कितना, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज n बराबर कितना, n बराबर पहले निकालेंगे 360 डिवाइड बाई थीटा। अगर इफ n इज इवन, n इज व्हाट, n इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज इज व्हाट, n-1, ठीक है। अगर n इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है, n-1 होता है। अगर n ऑड आता है, ठीक है, इफ n इज ऑड, n अगर ऑड आ गया,
ठीक है। देन नंबर ऑफ इमेज जो बनता है ना इस कितना n ही होगा, जितना ऑड आ गया तो उतना ही इमेज नंबर बनेगा, ठीक है। और कंडीशन होता है इफ़, ठीक है, क्या कंडीशन होता है कि अगर, ठीक है, ठीक है, इसको पहले इतना ही लिखते हैं, ठीक है, और इसको ज़रा ऐसे करना, इसको मिटा दे, कितना मिनट का वो, ओके। सो शुरू करते हैं यहाँ पे एक और चीज़, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द व्हाट, थ्रू द प्लेन मिरर, इसको भी देख लेते हैं ज़रा, पहले ही देख लेना चाहिए था इसको, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन मान लेते हैं प्लेन मिरर। अच्छा ये पता है ना आप लोगों को इमेज कैसे बनती है, पता है? चलो हम मान लेते हैं नहीं पता है। इमेज कैसे बनती है इमेज, ठीक है, द पॉइंट ऑफ व्हाट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इस वहीं पे क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इमेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वही होता है इमेज। इमेज क्या होता है, जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे, देखो इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत है, कम से कम कितना, 2 रे ऑफ लाइट। अगर 2 रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे मिलेगी ना उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के लिए कम से कम कितना, 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत है। तो जिस पॉइंट पर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी बहुत सारा रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करके मिलेगी उसी पे इमेज बनेगा। हम बताते हैं कैसे बनेगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। इफ एक्चुअल रेज कट, if actual rays intersect, then what, image will be real, इमेज कैसा होने वाला है, रियल होने वाला है। एंड if appears to meet, then image will be वर्चुअल, ठीक है। विल बी कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल कैसा होगा हम सब देखेंगे, सब आगे हम लोग सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है। इतना आप लिख लो पहले कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर बहुत सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद रे ऑफ लाइट अगर मिलेगा उसी पे क्या होगा, इमेज बनेगा, किसका, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अगर एक्चुअल रेज ऐसे प्रतीत होगा, एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज को रियल बोलेंगे, अगर एपियर्स टू मीट होगा तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल। अभी सब आप समझ जाओगे कि एपियर्स टू मीट का मतलब क्या हुआ और रियल रेज कब कटेगा तब। तो आप पहले इतना लिख लो, ठीक है, हो गया, ओके, नो, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अरे यार हमको वीडियो लंबी हो जाती है, कम टाइम रहता है, इतना ही में बहुत सारा पढ़ाना रहता है, इसलिए ज़्यादा समझा नहीं पाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, ठीक है, इसका मान लेते हैं एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पॉइंट रखा, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर भाग गया, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल से क्या होगा, फरार हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, भाग गया। अच्छा, और यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट आएगा, अब कहीं रिफ्लेक्ट होकर इधर भाग गया, कहीं रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो कैसे इमेज बनेगा। तो ये क्या होगा ना, ऐसे प्रतीत होगा, एपियर्स होगा कि पीछे की तरफ जाके मिल रही है, एपियर्स टू मीट। तो एपियर्स टू मीट जहाँ पर मिलेगा ना वहीं पे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कैसे, अगर एपियर्स टू मीट, अभी तो बोले कि अगर एपियर्स ऐसे डॉट करके लाइन अगर बनाए तो समझो क्या कि एपियर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, और रियल रेज तो इधर भाग गई, तो इमेज कैसा होने वाला है, वर्चुअल। तो इस चीज़ को याद रखोगे कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है क्या होता है, इमेज इज़ वर्चुअल, कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और एक और चीज़ याद रखना है, इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। आप देखोगे अपना चेहरा देखना, किस में, मिरर में देखना, सीधा देखोगे आप, इमेज इज व्हाट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतना ही क्या होता है, बड़ा इमेज होता है। इस चीज़ को याद रखो। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है
इस पोल से, मान लो ये पोल है मिरर का, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वही इमेज की भी दूरी होगी। तो इस चीज़ से आप याद रखो। और देखो कम से कम इमेज बनने के लिए 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो यहाँ एक रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, यहाँ मिला, और यहाँ से ऐसे मिल रहा है, तो इस तरह से इमेज बन रही है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। तो रहने देते हैं, हमको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। आप लोग देखते रहिए लाइट का, इसमें हम लोग कंप्लीट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो देखते रहिए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।